बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आप सब व्यूवर्स को खुश आमदीद। मैं हूं फ़ारूक तौसीफ़ और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक फंक्शन ओवरलोडिंग का है। प्रीवियस टॉपिक में हम ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि ओवरलोडिंग की कौन कौन सी टाइप है। तो फर्स्ट टाइप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। प्री नॉलेज की बात करें तो हमें ओवरलोडिंग का पता होना चाहिए। ओवरलोडिंग का पूरा टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन ओवरलोडिंग की हम देख चुके हैं। और ओवरलोडिंग की अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये पहले भी बता चुका हूँ कि किसी एक फंक्शन के साथ उसकी या किसी एक मेंबर की फंक्शनैलिटी को ऐड कर देना, उसके जो एग्जिस्टिंग काम है उसके साथ साथ एक और काम ऐड कर देना, दैट इज़ कॉल्ड ओवरलोडिंग। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए फंक्शन क्या होता है और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट आर पैरामीटर्स ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स या फिर आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। तो एक फंक्शन के बारे में पूरा लेक्चर या फंक्शन के पैरामीटर्स के बारे में एक लेक्चर मौजूद है। अगर आपको इसके बारे में कन्फ्यूजन है तो लाजमी तौर पे वो लेक्चर देख लीजिएगा। आते हैं टॉपिक की तरफ, फंक्शन ओवरलोडिंग। Function overloading is a feature in C++ where two or more functions can have the same name but different number or type of parameter। जैसे हम ओवरलोडिंग में बात कर चुके थे कि कुछ मेंबर्स का नेम सेम रहना और साथ साथ उनकी जो पैरामीटर्स हैं वो उनकी तादाद बढ़ जाना, उनकी तादाद का चेंज हो जाना, ज़रूरी नहीं बढ़ जाना, कम हो जाना या बढ़ जाना, या फिर उनकी जो टाइप है, पैरामीटर्स की टाइप है वो चेंज होना, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अभी भी समझ नहीं आई तो एग्जांपल के साथ हम जब देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, फंक्शन का दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जिनका नेम तो सेम है, उनका नेम सेम है लेकिन उनके पैरामीटर्स की तादाद चेंज है या फिर पैरामीटर्स की टाइप चेंज है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। In function overloading, the function is redefined by using either different types of arguments or different number of arguments। तो हम फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, लेकिन जो दोबारा से लिखा गया फंक्शन है उनका अगर तो नेम डिफरेंट होगा तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो आपका फंक्शन ही और हो गया। लेकिन अगर फंक्शन का नेम वही है तो यहाँ पे ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है, कि पर्सन वही है, पर्सन के साथ साथ उनके काम जो है वो ऐड हो रहे हैं। तो फंक्शन वही है और हमने यहाँ पे चेंजेस क्या लानी है, उनके पैरामीटर्स में चेंज लानी है। चेंजेस दो तरह की हो सकती है, या पैरामीटर की तादाद बढ़ सकती है, कम हो सकती है, या फिर पैरामीटर्स की टाइप चेंज हो सकती है। इट इज़ ओनली थ्रू दिस डिफरेंसेस कंपाइलर कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फंक्शन। तो इन्हीं की वजह से ये जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स की तादाद डिफरेंट है और इनकी टाइप डिफरेंट है, इसकी वजह से कंपाइलर वो पहचान सकता है कि ये वाली ओवरलोडिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्लैरिफाई कर दें। एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और उसका नेम टेस्ट है, ठीक है। इसके पैरामीटर्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, नल पैरामीटर्स हैं, वाइड पैरामीटर्स हैं, कोई पैरामीटर्स नहीं है। एक दूसरा फंक्शन है जिसका नेम तो टेस्ट ही है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेम उसका टेस्ट ही है, उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर ही है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर अब चेंज है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था, दैट हैव अ वन पैरामीटर दैट इज़ ऑफ इंटीजर टाइप। यहाँ पे एक पैरामीटर है जिसका वेरिएबल का नेम ए है और इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है। सो अब इसमें देखें ज़रा, हमने जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज किए। यहाँ पे 0 पैरामीटर था, यहाँ पे 1 पैरामीटर हो गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, फ्लोट टेस्ट डबल ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे नेम दोबारा से वही है टेस्ट वाला, जैसे कि ये प्रीवियस में था, फंक्शन का नेम सेम है। इसमें अब पैरामीटर्स भी चेंज हुए हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स उसके यहाँ पे इंटीजर टाइप के थे, अब यहाँ पे टाइप चेंज हो गई है, यहाँ पे पैरामीटर डबल टाइप का है। और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ चेंज हुई है वो रिटर्न टाइप है। तो रिटर्न टाइप का चेंज होना इट इज़ नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न टाइप भी चेंज हो ओवरलोडिंग में। अगर रिटर्न टाइप सिर्फ और सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज हो रही है तो ये एक ओवरलोडिंग नहीं है। ओवरलोडिंग के लिए पैरामीटर्स का चेंज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर ये पैरामीटर्स चेंज रिटर्न टाइप चेंज हो रही है तो ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल की तरफ देखें तो ये एक दोबारा से इंट टाइप का और इसका नेम वही है,
इंट ए डबल बी। अब इसमें पैरामीटर्स की तादाद भी बढ़ी है, इसमें पैरामीटर की तादाद 1 थी, इसमें 1 थी, इसमें अब इसकी पैरामीटर्स की तादाद 2 हो चुकी है। सो इसमें पैरामीटर चेंज हुए हैं, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड ओवरलोडिंग। And here all 4 functions are overloaded function because parameters passed to this function are different। तो ये चारों के चारों जो है ओवरलोडेड है, चारों की चारों में ओवरलोडिंग हो रही। फंक्शन का नेम सेम है लेकिन इनकी पैरामीटर्स की तादाद या तो चेंज है लेकिन या फिर पैरामीटर्स की टाइप चेंज है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। नोट करने की बात है, द रिटर्न टाइप ऑफ ऑल दीज 4 फंक्शंस आर नॉट सेम। इसमें आप देखें जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि चारों के चारे फंक्शंस की रिटर्न टाइप सेम नहीं है। ओवरलोडिंग फंक्शन मे और मे नॉट हैव डिफरेंट रिटर्न टाइप बट इट शुड हैव डिफरेंट आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो रिटर्न टाइप है वो चेंज हो, ज़रूरी नहीं है कि उसकी रिटर्न टाइप चेंज हो, रिटर्न टाइप सेम भी रह सकती है। लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो उसके आर्गूमेंट्स हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट हो गए तब आप कहेंगे कि ये ओवरलोडेड फंक्शन है। एरर कोड, एक स्निपेट कोड लिखा हुआ है, उसमें देखें एरर क्या है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक कोड है, इसमें स्टूडेंट्स प्रिडिक्ट करें, गेस करें कि क्या एरर है। एक फंक्शन है जिसका नेम टेस्ट है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसके पैरामीटर है इंट ए। अब एक और फंक्शन है जिसका नेम तो टेस्ट ही है, जैसे इसका नाम टेस्ट है, इसका नाम भी टेस्ट है। इसकी रिटर्न टाइप इंट थी, इसकी रिटर्न टाइप डबल है और यहाँ पे इंट ए है। अब स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ी सी सेंस के साथ देख रहे हैं वीडियो को तो आपको पता चल जाएगी एरर क्या है। द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स पास टू दीज फंक्शंस आर सेम। जो पैरामीटर्स की तादाद है या पैरामीटर्स की टाइप है वो सेम है, ठीक है। इवन थ्रू द रिटर्न टाइप इज़ डिफरेंट, इवन दो इसकी जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी रिटर्न टाइप का डिफरेंट होना इट इज़ नॉट ओवरलोडिंग, ठीक है। ये वाली ओवरलोडिंग नहीं है। ओवरलोडिंग तब होगी जब इनकी रिटर्न टाइप चेंज हो, ये पैरामीटर्स हैं या आर्गूमेंट्स हैं ये वाले चेंज होंगे, उस सूरत में ओवरलोडिंग होगी। हैंस द कंपाइलर विल थ्रो एरर। ये चूँकि इसकी रिटर्न टाइप तो डिफरेंट है लेकिन इनके पैरामीटर सेम है, इस वजह से ये एक ओवरलोडिंग की एग्जांपल नहीं है। तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर यहाँ पे पुट करेगा। Advantage. The advantage of function overloading is that it increases the readability of the program because you don't need to use different names for the same action। तो इसकी वजह से आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एक एक्सटेंसिबिलिटी भी होती है कि आप एक फंक्शन को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो रही है, फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है लेकिन उसका नेम जो है वो सेम रह रहा है। सो इट इज़ द एडवांटेज। सेफ मेमोरी स्पेस, इसकी वजह से आपकी मेमोरी स्पेस, आपको दोबारा से फंक्शन के लिए मेमोरी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि आप एग्जिस्टिंग फंक्शन को ही यूज़ करोगे, तो इसकी वजह से आपकी मेमोरी स्पेस भी बचती है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल की तरफ आते हैं। कुछ एसेंशियल फाइल्स ऐड की हैं, उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है CAL के नाम से, ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम है CAL, उसमें कुछ हमने ऐड किए हैं यहाँ पे मेंबर फंक्शन, ठीक है। एक मेंबर फंक्शन है दैट इज़ ऐड, एक मेंबर फंक्शन जिसका नाम है ऐड और इसकी रिटर्न टाइप है इंट और उसके पैरामीटर्स हैं इंट ए और इंट बी, दीज आर 2 पैरामीटर्स। अब इसने करना क्या है, जब ये फंक्शन परफॉर्म होगा तो रिटर्न a प्लस बी, जो भी 2 पैरामीटर्स के अंदर a के अंदर जो वैल्यू पुट की जाएगी और b के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी, इन दोनों को प्लस करके ये रिटर्न करवा देगा, ठीक है। अब एक और फंक्शन है, अब देखें ज़रा स्टूडेंट्स, ये भी ऐड का फंक्शन है, ये भी ऐड का फंक्शन था और ये भी ऐड का फंक्शन है। इसकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। यहाँ पे चेंजेस क्या आई हैं, यहाँ पे चेंजेस नंबर ऑफ पैरामीटर्स की आई हैं। यहाँ पे पैरामीटर a और b थे, यहाँ पे पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर भी ऐड हो गया दैट इज़ c। तो 3 पैरामीटर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब इसका काम ये है कि वो तीनों की तीनों जो पैरामीटर्स हैं उनको आपस में ऐड करेगा और रिजल्ट को रिटर्न करवा देगा जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ओवरलोडिंग हुई है। पहले आपका फंक्शन था जो कि ऐड का था और उसमें 2 पैरामीटर्स थे, अब वही फंक्शन ऐड का फंक्शन लेकिन पैरामीटर्स की तादाद 3। अब देखें ये जो मैंने आपके साथ बात की थी कि फंक्शनैलिटी उसकी चेंज हो गई है। फंक्शनैलिटी उसकी थी पहले कि 2 को वो प्लस करेगा, अब फंक्शनैलिटी उसकी बन चुकी है वो 3 को प्लस कर सकता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। मेन फंक्शन में आए और हमने उस फंक्शन को कॉल किया,
उस फंक्शन का पहले ऑब्जेक्ट बनाया। उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट है सी डॉट ऐड। यहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया डॉट ऑपरेटर के थ्रू और ये उसकी आर्गूमेंट्स पास किए, ठीक है, ए के रेलिवेंट और बी के रेलिवेंट। और इसी तरह से हमने दूसरे फंक्शन को जो ऐड, हालांकि फंक्शन वही है, उसमें जो पैरामीटर्स डिफरेंट थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने उसके आर्गूमेंट्स दिए। यहाँ पे 10, 20 और 23 दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ये 2 पैरामीटर्स वाला फंक्शन। जब ये 2 पैरामीटर्स होंगे, 2 आर्गूमेंट्स होंगे तो फ़ौरन पहचान जाएगा, कंपाइलर पहचान जाएगा कि इसने a प्लस बी को करना है, ठीक है, पहले वाला काम। और जब ये वाला 3 पैरामीटर्स होंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने रिटर्न ये वाली चीज़ करवानी है, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करेगा और इन दोनों को प्लस करेगा और रिजल्ट आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो इसकी अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट इसकी आएगी 10 + 20 और दूसरी आउटपुट आएगी 10। वो जो भी उसकी आउटपुट थी उसके अकॉर्डिंग सबको जमा करने के बाद वो आंसर दे देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में हमने एक फंक्शन यहाँ पे बनाया डिस्प्ले, जिसका नेम है डिस्प्ले, और इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है और इसके पैरामीटर इंट है। एक और फंक्शन है जिसका नाम डिस्प्ले है। इस फंक्शन का नाम डिस्प्ले है, उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है और इसके पैरामीटर भी एक पैरामीटर है फ्लोट का। अब एक और फंक्शन है जो कि डिस्प्ले ही है, ठीक है, उसके पैरामीटर्स इंट और फ्लोट हैं और इसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है। अब ये वाला स्टूडेंट्स देखिए ज़रा, यहाँ पे ओवरलोडिंग हो रही है। ओवरलोडिंग इस वजह से यहाँ पे टाइप ऑफ पैरामीटर इज चेंज, नंबर ऑफ पैरामीटर इज चेंज, सो दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। मेन फंक्शन में आए। मेन फंक्शन में हमने कोई ए को कुछ वैल्यू दी, बी को कुछ वैल्यू असाइन की और उसके बाद हमने डिस्प्ले ए, अब ये फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं ए में अब जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। डिस्प्ले बी, अब बी की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी और डिस्प्ले ए कोमा बी, ए और बी। ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, इस फंक्शन का अगर तो कोई वर्क डिफ़ाइन नहीं किया, अभी यहाँ पे कोई वर्क डिफ़ाइन नहीं किया, तो हमें ज़रूरी है कि पहले उसका वर्क डिफ़ाइन करें कि ए कोमा बी करे क्या। तो वो पहले हमें यहाँ पे हमें चाहिए था कि हम यहाँ पे कर लेते कि यहाँ पे ए और बी को दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर लेते। तो इसका मतलब होता कि हमें या तो वो प्लस करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, रिटर्न हमने किया। तो अब ज़रा देखिएगा, इंट डिस्प्ले इंट ए। अब ये वाली वो चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे की गई है कि वो जो डिस्प्ले वाला फंक्शन था उसकी रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर्स, और इसने करना क्या है, इसने ये वाला काम परफॉर्म करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। इंटीजर नंबर ए और फ्लोट वाला जो दूसरा फंक्शन ओवरलोडेड दूसरी फॉर्म है वो फ्लोट बी, और वो करेगा क्या, वो इस बी को डिस्प्ले करवाएगा, फ्लोट नंबर लिखा हुआ आएगा और बी को डिस्प्ले करवाएगा। और इसी तरह से तीसरा फंक्शन ये क्या करेगा, ये या तो इसको हम प्लस कर सकते हैं या इसको माइनस कर सकते हैं या फिर इनमें से किसी एक को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्प्ले ए को डिस्प्ले करवाया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वो पहले इंटीजर नंबर को डिस्प्ले करवा देगा और साथ एंड फ्लोट नंबर, उसके बाद फ्लोट नंबर को भी डिस्प्ले करवा देगा। अगर हम इसके आउटपुट पे आएँ तो ये इंटीजर नंबर 5, ये जो ए वाली थी वो आउटपुट आ गई, ये फिर बी वाली आउटपुट आ गई, और उसके बाद ये दोनों जो हमने लास्ट पे इकट्ठे किए थे, ये पहले वो ए को डिस्प्ले करवाएगा और उसके बाद बी को डिस्प्ले करवाएगा। तो ये दोनों की दोनों आपकी वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई। सो दिस इज़ कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। बहुत आसान टॉपिक है और इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स अब आप फंक्शन को चेंज करके, उसके पैरामीटर्स को चेंज करके ख़ुद से भी प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़।